दोस्तों, रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और कई मदारिस के अंदर दस्तारबंदी और जलसा और नशे का आगाज प्रोग्राम होता हुआ आ रहा है। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दारुल ज़करिया अब्बास नगर में, जहां के खादिम और नाज़िम जनाब मुफ्ती महफूज साहब आफरीदी कासमी साहब मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और उनके भाई जनाब मौलाना मसूद साहब आफरीदी ये भी मौजूद है, उपस्थित हैं। तो आज यहाँ पे जलसा हुआ था, कई बच्चे फारिग हुए हैं, हाफिज कुरान बने हैं और उनको सनद और उसकी दस्तारबंदी की गई है। तो यहाँ पे उपस्थित हम उनसे सवाल करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब, RH न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है और स्वागत है। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, आप जिस तरह से मैं देख रहे हैं कि आप यहाँ काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, आपने जो प्रोग्राम रखा है, तो इस प्रोग्राम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं जी, तो हमारे दारुल की मुसलसल 20 सालों से ये मेहनत रही कि बच्चे हर मैदान के अंदर कामयाब हों, खुसूसन जो इल्म कुरान है उसके अंदर ये माहिर हों। तो इल्म कुरान के एतबार से आज बच्चों ने इस कुरान करीम को अपने सीनों के अंदर महफूज किया है, जी, जैसा कि अल्लाह का नबी का वादा है और अल्लाह का ऐलान है कि हमने बच्चों के सीने को, यानी मोमिन के सीने को कुरान करीम की हिफाजत के लिए मुकद्दर किया है, उसको तय किया है। ये सीने हामिल कुरान होंगे। तो उसी तरतीब से आज बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। ये बड़ी सादतमंदी की बात है हमारे लिए, इस इदारे के लिए भी खुशनसीबी की बात है। मुफ्ती साहब, जिस तरह आज महंगाई के दौर में, महंगाई के ज़माने में इस तरह बच्चों का रखना और इनके इतने अखराजात, खाना पीना, रहना सहना और उनकी पढ़ाई लिखाई पे इस तरह इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे अंजाम दे पा रहे होंगे आप? लेकिन ये तमाम चीज़ें तो अल्लाह के फजल से होती हैं। मेरे वालिद मोहतरम, हम सबके, मेरे बरादर अकबरी मौजूद है मुफ्ती मसूद साहब, उनके और मेरे वालिद हज़रत मौलाना शमशुद्दीन आफरीदी साहब ने ख्वाब देखा था कि ये जो बच्चे जो कहीं पढ़ने नहीं जा पाते हैं, यहाँ पर जो बस्ती अब्बास नगर है उसकी भी फिक्र थी कि इस बस्ती में अतराफ के लोग किस तरीके से दीन से वाबस्ता हो, तो उन्होंने यह इदारा कायम किया था। अब जो इदारे हैं इस्लामी और दीनी इदारे, ये हमारे कौम के ताउन से चलते हैं। जो खैर ख्वाह हजरात हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ताउन फरमाते हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा कि उनका भी इन बच्चों के हाफिज होने में कहीं ना कहीं हिस्सा है। यकीनन अगर वो ताउन नहीं करेंगे तो ये इदारे इस महंगाई के दौर में हम कोशिश करते हैं कि तमाम बच्चों को किताबें, कापियां, खाना पीना, 3 टाइम का खाना, रिहाइश, पलंग, बिस्तर, वो सारी चीजें प्रोवाइड करें। उसके लिए हम अपने लोगों से अपील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है। अपने अजीज व अकारीब से भी हम तक अपील करते हैं। हम हमारे रिश्तेदार और घर वाले भाई बहन भी इसमें ताउन करते हैं। तो हमारे सब लोगों के ताउन से ये इदारे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, जिस तरह मैंने देखा है आपके मदरसे के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देते हैं, हिंदी, इंग्लिश हो, गणित हो या कंप्यूटर वगैरह, हर एक चीज तरीके पर। तो क्या उसमें इस तरह की पूरी चीज को आप जो तालीम देते हैं करने में आपको कोई कठिनाई करने का सामना तो नहीं करना पड़ता? देखिए, मुश्किलात तो यकीनन होती है हर मैदान में, और एक अरबी का मकूला है, कहावत है कि मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा वो पाएगा। तो कोशिश हम करते हैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। हमारी एक इंग्लिश की टीचर है माशाल्लाह, यहाँ पर सर मौजूद हैं पीछे, ये हारिस सर है। पता किए हैं, सभी पढ़ाई हो रही है आपके यहाँ। और अभी आपने देखा जैसे हमने मार्कशीट तकसीम की 8 क्लास की, तो अब तो ये बोर्ड हो गया है 5th और 8। तो ये बच्चे, इनको हम मार्कशीट के साथ साथ TC भी देते हैं ताकि ये रेगुलर नेक्स्ट 9 क्लास के अंदर एडमिशन किसी भी स्कूल में ले सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस लायक जो तलबा 3 बच्चियों ने और 2 तालिब इल्मों ने इस वक्त ये क्लास पास की, 8 क्लास की अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुश्वारियां और वो तो आती हैं सब चीजें, मगर कोशिश करते रहते हैं और इसी कोशिश के नतीजे में ये हमारी छोटी सी खिदमत है। बस दुआ करते हैं अल्लाह इसे कबूल फरमाए। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास मौलाना मुफ्ती मसूद साहब भी उपस्थित है, मौजूद है। हम उनसे जानकारी करेंगे कि मुफ्ती साहब, जिस तरह जो मुफ्ती जो महफूज साहब जो मेहनत कर रहे हैं, एक लगन कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल है, आप लोग भी सब मिलकर के जो इस तरह के इदारा चला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह बच्चों को, कौम के आवाम के बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह ताला ने जो है इन सबको, हमें भी और आप सब यहाँ पर जितने भी हजरात मौजूद हैं, हम सबको इस काबिल बनाया। तो ये एक तरीके की खिदमत है जी। और जो दीनी तालीम है असल तो वही है, लेकिन जो हमारी एक दुनिया की जिंदगी है तो उसमें हमारी जरूरतें लगी हुई हैं। तो हमें जहाँ एक हाफिज की जरूरत है, जहाँ एक आलिम की जरूरत है, वहीं हमें एक डॉक्टर की जरूरत भी है, इंजीनियर की जरूरत भी है। तो
यहाँ पर जो दुनियावी तालीम हमारे यहाँ जो दी जा रही है, इसमें मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ, और ये एक खुशी और मसरत का मुकाम है यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि 3 लड़कियों के मुतालिक अभी आपको पता चला होगा कि उन्होंने भी जो है 8th क्लास यहाँ पे पास किया है, और जो तालिब इल्म भी जो है इसमें शामिल हुए हैं, और आइंदा हम इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, इतनी इतनी मेहनत करने के बाद, काफी मेहनत करते हैं आप लोग, आसान नहीं है जी। घर चलाना आज महंगाई के जमाने में एक मुश्किल सा है, और आप जो इतने बच्चे को काफी तादाद में रख करके और तीनों वक्त खाना देना और पूरी तरीके से हर एक चीज का मुहैया करना, करवाना, तालीम देना बड़ी बात है। जब इसमें कामयाबी मिलती होगी आप लोगों को, जब बच्चे फारिग होते हैं, हाफिज आलिम बनते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? बड़ी बड़ी खुशी होती है, और उस वक्त जो है यानी कि एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे तो दूल्हा बने ही हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम भी दूल्हा बन गए हैं उनके साथ। खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, मसरत होती है। ऐसा लगता है कि हमारी मतलब जैसे कि शादी के टाइम पे जो खुशी होती है ना, जी जी, वैसी ही फीलिंग आती है। लेकिन ये जो इन लोगों की जो शादी हुई है इस वक्त, ये जन्नत की हूरों से हुई है। आज दुनिया में इसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि 72 हूरें होंगी और फला होगा और फला होगा। अब अल्लाह ताला उन ना वाकिफों को अल्लाह उससे पूरा वाकिफ कर दे, उनको हिदायत दे, उनको हिदायत दे और वो वाकिफ हो जाए इससे, क्योंकि असली इल्म जो है वो पहुंचना बहुत मुश्किल है। और जब तक के जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा, मन जद्दा वजदा, इसको हर चीज में ले सकते हैं हम। इल्म हासिल करना जो है वो माँ की गोद से लेकर कब्र तक है, जब तक हमारी आंख बंद नहीं हो जाती। तो अब जो लोग इतनी आसानी से कमेंट कर देते हैं कि फलाने मौलवी यूं और फलाने हाफिज यूं और हूरों का मजाक और मौलवी के बयान का मजाक, तो वो इस चीज से वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और वाकफियत कब होगी? जब हम कोशिश करेंगे, तभी तो हम वो इस इल्म को पाएंगे। मुफ्ती साहब, दारुल ज़करिया अब्बास नगर जी भोपाल में टॉप 5 यानी बड़ी मदारिस में गिनती आती है, इसको लिए क्या कहेंगे? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, उसके लिए अल्लाह का एहसान है। और जो यहाँ पर जो आपके पीछे जो मजमा है और आपके सामने भी जो लोग खड़े हुए हैं, जैसे भोपाल में जामिया इस्लामिया मस्जिद तर्जुमे वाली, दारुल ताजुल मसाजिद है, आरिफ नगर जीनतुल कुरान हुआ, इसी तरह दारुल अब्बास नगर बड़े मदरसे में गिनती आती है। जी जी, तो इस पे मैं यही कहूँगा कि बड़े मदरसों में गिनती आने की वजह यह है कि ये जो आपके पीछे और आगे लोग खड़े हुए हैं, और जो हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ कई बुजुर्गान दीन भी आए हैं और दुनिया के और भी लोगों ने यहाँ हिस्सा लिया है। तो इन सब की मेहनतों का ये समरा है और उसका फल है ये। इनकी मेहनत की वजह से ये चीज़ वजूद में आई है। इसमें वालिद मोहतरम हमारे रहमतुल्लाह अलैह मौलाना शमसुद्दीन आफरीदी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने इसका क़याम जो है और इसका जो है बुनियाद रखी, और उस बुनियाद में उन्होंने बड़े बड़े उलमा को यहाँ पर वक्तन फवक्तन वो मदऊ करते रहे। तो उन तमाम बुजुर्गों की भी मेहनतें रहीं और उनकी दुआओं का भी नतीजा है। और उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पर कारकुनान हैं, इस मदरसे के जो असातिज़ा हैं और दूसरे दीगर काम करने वाले हैं, ये सब जो देख रेख कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ साथ जैसा कि भाई ने बताया कि पूरी उम्मत के जो लोग हैं जो इसके अंदर ताउन करते हैं, इसकी मदद करते हैं, उन सबको भी इसका फल जाता है। तो मुफ्ती साहब, ये प्रोग्राम जलसा आज देख रहे हैं, दस्तारबंदी सनद जो मार्कशीट वगैरह जो आप देते हैं, करते हैं बच्चों को, सभी को, फारिग होने वाले कामयाब होने वाले बच्चों को लिए हर साल करते हो, पिछले कई सालों से देख रहे हैं, तो इनकी तैयारी आप लोग काफी दिनों से करते हैं? काफी दिनों पहले से तैयारी होती है इसमें। और इसमें जो है जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर काफी लोगों ने कुछ बच्चों को भी इनामात दिए, और जो बच्चों के तरफ से जो उनके जिम्मेदार आए यहाँ पर, उनके सरपरस्त आए, उनका भी ताउन होता है, वो लोग भी इसमें मेहनत करते हैं। और हमारे यहाँ जितने लोग हैं, हर तरीके से छोटी से लेके बड़ी मेहनत तक हर इंसान मेहनत करता है। जैसे कि मुफ्ती महफूज साहब हैं, अब ये बहुत दिन से मुतहर्रिक थे इस प्रोग्राम के लिए, और कई मीटिंगें हुई, कई मरतबा हम लोग जमा हुए, उसमें हमारे तमाम हुफ़ाज़ किराम और मदरसे के तमाम कारकुनान और दीगर जो है हमारे साथ पीछे जो आप देख रहे हैं, शाहिद भाई हैं यहाँ पे मौजूद, हमारे हारिस साहब हैं, मौलाना हाफिज शोएब साहब हैं, हाफिज नाजिम साहब हैं, मौलवी अनीस साहब इसमें मौजूद हैं, हाफिज साहब हमारे सभी लोगों का योगदान रहता है मेहनत। हाफिज मतलूब साहब हैं, मौलाना मंजूर साहब हैं, हाफिज अब्दुल हई साहब यहाँ पर आए हुए हैं। जी जी, और ये हमारे हाफिज असलम साहब खड़े हुए हैं पीछे बस्ती से। तो ये सब हजरात जो है अब्बास नगर बस्ती से, ये सब लोग मिलकर मेहनतें कर रहे हैं कई दिनों से, तब जाके ये चीज़ अमल में और वजूद में आई है। दोस्तों, ये हमारे पास मौजूद थे मुफ्ती महफूज साहब भी और मौलाना मुफ्ती मसूद साहब भी, दोनों अपनी प्रतिक्रिया रखे और उन्होंने बताया मदरसे के बारे में कि मदरसे में जो तालीम दी जाती है उसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रोग्राम को लेकर के कब से किस तरह से चर्चाएं करती रहती हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ ओवैस रहमानी की रिपोर्ट।